नमस्कार, मैं हूं कमलेश। स्थानीय जखनिया गाजीपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 मई को आयोजित रैली को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं सहित सहयोगी दल सुभाषपा के लोगों ने रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए हर गांव, हर बूथ, हर कस्बे में जाकर संपर्क किया। वह साथ ही साथ छोटी छोटी बैठक चौपाल लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रैली में पहुँचें, उसकी अपील भी किया गया। उक्त अवसर पर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष प्रमोद वर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ऐतिहासिक होगी। गाजीपुर के लोगों ने भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय को विजय दिलाने का मन बना लिया है। इस बार गाजीपुर में परिवर्तन साफ दिख रहा है। गाजीपुर के लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार कमल खिलाना है, पारसनाथ राय को जिताना है। गाजीपुर के लोकसभा 2014 से 2019 तक विकास पुरुष मनोज सिन्हा द्वारा किए गए विकास कार्यों को याद करते हैं और लोग कहते हैं कहीं ना कहीं 2019 में गाजीपुर की जनता से चूक हुई थी, जिससे गाजीपुर 2019 से 2024 तक जहां पूरा देश विकास की पटरी पर दौड़ रहा था, वहां गाजीपुर पीछे रह गया। लेकिन इस बार ना होगी कोई चूक, ना होगी कोई भूल। अपना प्रत्याशी कमल का फूल के साथ गाजीपुर की जनता पारसनाथ राय को लोकसभा भेजने का काम करेगी और गाजीपुर जनपद को पुनः विकास की राह पर ले जाने के लिए 25 मई को आयोजित नरेंद्र मोदी की रैली में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर भाजपा की जीत सुनिश्चित करनी होगी। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष धर्मवीर राजभर, ग्राम प्रधान अशोक गुप्ता, अजय विक्रम सिंह, पुनीत सिंह, शिवशंकर चौहान, लौटू प्रजापति, विवेक राजभर, मोनू राजभर, राम प्रवेश राजभर, विद्या देवी, ईश्वरी देवी, राजेंद्र गुप्ता, शेखर कुमार आजाद, संजय यादव, पीयूष कुमार सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं हूं कमलेश। आप लोगों के बीच में आज इसलिए आया हूं कि 25 मई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री पारसनाथ राय जी के जन समर्थन में हो रहा है। मित्रों, ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री गाजीपुर जैसे छोटे से जनपद में 5वीं बार आ रहा है। यह इसके पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ बड़े बुजुर्ग भी लोग बैठे हुए हैं कि कोई देश का प्रधानमंत्री इतनी बार इस गाजीपुर जनपद में आया हो। लेकिन कहीं न कहीं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में गाजीपुर बसता है। वो काशी के सांसद हैं और काशी में लगातार जिस प्रकार से काम होते रहते हैं, उसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2019 से लेकर 2024 तक अपना सांसद नहीं भी था, तब भी निरंतर जो है गाजीपुर का उन्होंने ख्याल रखा और यहाँ की विकास की गति को जो है हमेशा बनाए रखा। ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हमारे गाजीपुर में आ रहे हैं, जो हमारे गाजीपुर की चिंता करते हैं, जो गाजीपुर का विकास जिनके दिल में बसता है, तो उस प्रधानमंत्री जी की रैली में हमको जो है अपार जन समूह में उपस्थित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इस रैली को ऐतिहासिक बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? तो इस रैली को ऐतिहासिक बनाकर ये प्रदर्शित करना चाहिए ना कि अगर आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हम लोग भी आपके साथ हैं। तो वो जो है साथ कब दिखेगा कि जब ऐतिहासिक भीड़ जो है 25 मई को आरटीआई मैदान में उपस्थित होगी, तब न दिखेगा। बताइए भाई। तो 25 मई को हम लोग ये तय करें कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो ये रैली होनी है गाजीपुर में, यह रैली इतनी बड़ी रैली हो कि जितनी भी रैली अब तक जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देश में हुई है, उन सब रैलियों से सबसे बड़ी रैली यह गाजीपुर की हो। ये होगा कि नहीं होगा? देश से बोलिए, होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलेंगे। हमको अपने युवाओं पर, युवा साथियों पर, अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर
अपने सहयोगी दल के कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ताओं पर एवं एनडीए के गठबंधन के जितने भी लोग हैं सब पर पूर्ण भरोसा है कि इस 25 मई को गाजीपुर में इतनी संख्या पहुंचे कि उसी दिन जो है विरोधी स्पष्ट हो जाए और लगने लगे कि गाजीपुर की सीट, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार उसमें 1 प्लस गाजीपुर करते हुए अब की बार 401 जो है सीटें जिताने का काम इस देश में हमको जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में करने, देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करने का काम करेंगे। मित्रों, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस आस्था, जिस सनातन को लेकर हम 500 वर्षों तक जो है संघर्ष करते रहे, उसकी उपलब्धि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही दिलाई है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि बटन वही दबाइए कि कभी अयोध्या जाइए तो प्रभु श्री राम से आप नजर मिलाइए, नजर झुकाइए मत। इसलिए जो 2014 से 2019 तक जितना विकास हुआ था, उस विकास की उसी तीव्र गति से मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि 2019 से 2024 तक जो रुक गया था, उस विकास की गति को आदरणीय विकास पुरुष मनोज सिन्हा जी ने जिस गति से काम किया था, उन्हीं के प्रतिबिंब आज आपके गाजीपुर लोकसभा के प्रत्याशी श्री पारसनाथ राय जी हैं। एक सर्वसाधारण परिवार से आते हैं और शिक्षक हैं। उनके रग रग में जो है देश के निर्माण का जो है विचार भरा हुआ है। जब ऐसा व्यक्ति जब लोकसभा में सदन में जाएगा आपके द्वारा, तो निश्चित रूप से उस दिन जखनिया का काम या आपके गाजीपुर का काम तीव्र गति से जो है आगे बढ़ेगा। हम लोग जो सपने सजो के रखे हैं कि जखनिया में विकास हो, हमारी जो भी मांगे हैं, रोड हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सारी व्यवस्था जो भी हो, चाहे नौजवानों को रोजगार हो, इन सारे बातों को उनके जेहन में जो है पहले से जो है श्री पारसनाथ राय जी ने बैठा कर रखा है। और उनका ध्येय है कि अगर मैं आप लोगों की जो है बदौलत जीत कर जो है सदन में जाता हूँ, तो इस क्षेत्र का चहुर विकास होगा, नौजवान आत्मनिर्भर होगा, किसान जो है शक्तिशाली होगा, उसकी आय वृद्धि होगी, महिलाएं माताओं बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, और जो भी गरीब होगा उनको जो है सरकार की सारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। ये मोदी जी की गारंटी के बदौलत जो है श्री पारसनाथ राय जी ने ये भरोसा दिलाया है और कहा है कि आप लोगों का अगर प्यार दुलार मिला और सदन जाएंगे तो आपके एक जो है वोट का पाई हिसाब वो चुकता करेंगे और आप लोगों के जीवन में इस क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएंगे। एक नया विकास की जो है गाथा जो है जखनिया से लेकर गाजीपुर जनपद में लिखी जाएगी। यह विश्वास और भरोसा दिलाने में आप लोगों के बीच में आया हूँ। इसलिए मित्रों, मैं एक बार चाहूंगा कि जोरदार आह्वान के साथ आप लोग बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सुभाषपा जिंदाबाद, सुभाषपा जिंदाबाद, एनडीए पारसनाथ राय नरेंद्र मोदी, पारसनाथ राय नरेंद्र मोदी, जीत रहे हैं जीतेंगे, पारसनाथ जीतेंगे, जीत रहे हैं जीतेंगे, पारसनाथ जीतेंगे, जीत रहे हैं जीतेंगे, पारसनाथ जीतेंगे, जीत रहे हैं जीतेंगे, पारसनाथ जीतेंगे। भारत माता की पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, राजा सुहेल देव अमर रहे।